ये क्या है, आप संगीत यानी कि आपकी 12th की यानी कि चैप्टर संगीत संगीत यानी कि विषय, और ये 12th की अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे जूली जी, VVI। जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या करेंगे, VVI। और ये सोच ले कि पार्ट 1 है, ये क्या है, पार्ट 1 है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप VVI करेंगे जब तक हम लोग की एग्जाम हो न जाए, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बनेगी। अब संगीत का ही लिखी हुई है, चैप्टर का यानी कि चैप्टर पे दिए हम लोग, सब्जेक्ट पे दिए संगीत क्या है, क्या संगीत क्या है। अब हम लोग ये जाने कि संगीत क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम गीत, सम प्लस गीत। इसकी संधि विच्छेद करेंगे कैसे, सम प्लस गीत, ये संधि विच्छेद हो गई। और इसके बाद हम लोग ये जाने गीत वादन और नृत्य, ये तीनों की जब संग्रह हो तो संगीत कहलाएगी। क्या 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 कहलाएगी, संगीत। हम लोग जानते हैं ना, गीत, गीत मतलब गाने वाला, वादन मतलब बजाने वाला, नृत्य मतलब नाटक जो नृत्य करते हैं लोग, डांस करते हैं, ठीक है। वो भी हम करके बताएं क्या, तो ठीक है। तो ये तीनों को यानी कि मिला के क्या है कि संगीत कहलाती है। क्या कहलाती है, संगीत। आज हम लोग देखी जाए तो आज सब कुछ छोड़िए, कोई भी गाना बनती है तो उसमें देखिएगा म्यूजिक रहता ही रहता है कि नहीं, ताल ठोकता ही ठोकता है, जिसे वादन कहते हैं। और नृत्य मतलब लोग डांस भी करते हैं। अब जितनी भी गाना बनती है वो वीडियो के साथ अधिकतर बनती है। शायद कोई गाना हो जो लॉन्च हो, पहले होती थी, क्या होती थी कि पहले ऑडियो लॉन्च किया जाता था, अब वीडियो पहले लॉन्च किया जाता है। वीडियो क्या किया जाता है, पहले गाना का लॉन्च कर दिया जाता है। तो सोच लीजिए उसमें तीनों चीजें, तो उसे ही हम लोग आज क्या कहते हैं, संगीत। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, फर्स्ट समझ में आ गया। अब लिखा कि संगीत, संगीत में विभाग किसे कहते हैं। विभाग मतलब बताई जाती है कि संगीत में जितने भी ताल हो उस सबको विभाग किया गया, सबको अलग अलग रखा गया, सबको अलग अलग भागों में रखा गया, इसे ही विभाग कहते हैं। और सभी ताल निश्चित है, सभी तालों की संख्या निश्चित है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग संगीत विभाग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरी क्वेश्चन, संगीत में तराना का क्या महत्व है, संगीत में तराना का क्या महत्व है। तो हम लोग जान लें संगीत, संगीत संगीत मतलब हम लोग जानते हैं क्या, यानी कि संगीत गाना बजाना और क्या कहते हैं डांस करना संगीत कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें तराना क्या क्या अर्थ है, ठीक है। तो तराना का क्या महत्व है, तो तराना हम लोग जानते हैं इंसानों की एक ख्याल होती है, व्यक्तियों की ख्याल होती है। मध्यकालीन में होती क्या थी कि व्यक्ति ख्याल करके, और वो एक तरीके से परंपरा ही बनाए हुए थे। कभी कभी लोग तराना का अर्थ होता है ये ख्याल, और मेन चीज होता था कि वो सब महत्व यह बनाए हुए थे कि लोग कहते थे कि कोई कोई गायक को देखेगा तो वो कहता क्या, मेरा खानदानी है जो गाना बजाना क्या करता है, क्या करता है, गाना बजाना करता है। और ये मध्यकालीन में आया था, ये अधिकतर जो तराना है ना कब आया था, मध्यकालीन। ऐसे ऐसे ख्याल लेके मध्यकालीन। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर के काल में नहीं था, तो जहांगीर के काल में ये तराना आया था। क्या आया था, तो ऐसे ऐसे ख्याल आए थे, और उस समय यानी कि सब कुछ परिचित होना शुरू हो गए। अगर बताया जाए कि संगीत में तराना का, और वही कहा जाता है एक परंपरा है, तराना का क्या है, परंपरा है। तो तराना का महत्व समझ में आ गया। अगर ख्याल आएगा तो निश्चित संगीत स्टार्ट होगी, यही तो कहते हैं महत्व है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे लिखा कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण ऐसे कहते हैं कि वैसी क्रिया, वैसी क्रिया या उस प्रकार की क्रिया जो गा के किया जाता हो। और वर्ण के 4 यानी कि स्वर है, जिसमें क्या कहा जाता है, आरोही, अस्थाई और अवरोही एवं संचारी, ठीक है। ये चारों को मिलाकर यानी कि जो क्रिया किया जाता है, काम किया जाता है, गाई जाती है, उसे ही वर्ण कहते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। एकदम झकास पॉइंट। यानी कि ये चारों स्वर को मिलाकर, चारों स्वर को मिलाकर जो गाया जाता है, क्रिया किया जाता है, उसे ही वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। चौथा भी। अब 5वां लिखाओ कि राग क्या है, इसकी विशेषता को लिखे। जैसे वैसा राग मतलब किसी भी प्रकार के स्तर पे देखी जाए, राग हम लोग जानते हैं कि जैसे गीत लोग गाते हैं ना, तो गीत क्या है, एक जरिया बन गई, किसी को लेकर गाए जा रही, किसी को मिलाकर गाए जा रही। समूह में गाने वाला गान को राग कहते हैं। समूह में गाने वाला, समूह में गाने वाला यानी कि गीत को राग कहा जाता है। समूह में मिलकर गाते हैं ना, और ये किसी के प्रति हो। पहले लोग क्या करते थे कि ईश्वर के प्रति लोग गाते थे, अधिकतर देखते थे कि ईश्वर के प्रति क्या होते थे, लोग मिल जाते थे, भजन करते थे, बहुत समूह में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते थे, गाते थे। तो वो राग कहते हैं ना, राग मिलाकर गाओ, एक साथ गाओ, कहते हैं ना, हम लोग सुने होंगे राग मिलाकर। और इस राग में बताए जाते थे कि इसको यानी कि तीन चरणों में बांटा जाता था। जैसे क्या था कि अडब, पांडव, ठीक है, और क्या है
एवं संपूर्ण। और ये ठीक है, औडव, पांडव, ठीक है, और संपूर्ण, ये सभी मिलाकर इस समूह, इस सभी में गाया जाता था। क्या गाया जाता था? तो राग। इस सभी में मिलाकर इसी सभी में गाया जाता था। पहले औडव में भी गाया जाता था, पांडवों लोग भी गाए, संपूर्ण कहा जाता है कि संपूर्ण देखी जाए तो अब क्या होते हैं, हम लोग भी जानते हैं शादी के होते थे लोग घरों में गीत गाते हैं तो एक राग मिला के गाते हैं, एक साथ गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो उसे ही कहते हैं राग। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? इतना तक। आगे की बात, अगला पॉइंट हम लोग क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट अगला दिन बनेगी तो हम लोग अगला दिन विषय के अनुसार से जो रूटीन बनी है रूटीन के अनुसार से पढ़ेंगे, जितने भी कोई सबकी सब इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे।